कंट्रोल हम लोग कर रहे थे, बात नहीं सुनो ध्यान से। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है भाई? लास्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एकदम अंत वाला फंक्शन है। किसका बात कर हम लोग? कंट्रोलिंग। किसका? कंट्रोलिंग का डेफिनेशन आप लोग को समझाए थे कि कंट्रोलिंग मींस मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क। इफ एनी डेविएशन अराइज एंड मैनेजर विल ट्राई टू सॉल्व दिस डेविएशन, इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल। देखो कंट्रोल का अगर साधारण भाषा में अगर बोले तो कमान को अपने हाथों में रखना। कमान को अपने हाथों में कई बार एग्जांपल दे चुके हैं कि जैसे घोड़ा पे बैठे हैं तो घोड़ा का कमान आपके हाथ में होना चाहिए, तो घोड़ा आपके अकॉर्डिंगली चलेगा। जैसे ही कमान छूट जाएगा तो घोड़ा अपने हिसाब से चलेगा, फिर आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर हम लोग? कंट्रोलिंग। किसका? तो आपके पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है तो सब धाराशाही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? देखते नहीं, जिस परिवार में कंट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर डिवीजन होता है कंट्रोल को बनाने के लिए। समझ रहे? समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? या मान लीजिए डिवीजन होकर नॉर्मल परिवार है, सब अपने मन का कर रहा है। समझ रहे? सब अपने मन का मालिक है, तो ऐसा परिवार बिखर जाता, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल छूट चुका है, कंट्रोल गायब हो चुका है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क, मेजरमेंट ऑफ अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क। कुछ कमी हो रहा तो मैनेजर उसको सॉल्व करने का चेष्टा करेगा। इसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। इसी को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग का फीचर समझाए थे। फीचर्स तो आराम से लिख सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज अ दो तो फंक्शन लगा दो, परवेसिव, कंटिन्यूअस। परवेसिव ये किसी में भी सेट करोगे तो सेट हो जाता है। परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द टाइप्स ऑफ, इसको क्या कहते हैं? परवेसिव। क्या कहते हैं? और कंटिन्यूअस माने कंट्रोलिंग इज द कौन सा फंक्शन? कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये बंद नहीं करना, ये चलते रहना चाहिए। कब तक? जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला कौन सा ओरिएंटेड? गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस फंक्शन, परवेसिव। फिर है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये पास्ट में भी देखता है और फ्यूचर में भी देखता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। समझ पा रहे? तो ये कंट्रोलिंग का क्या है भाई? फीचर्स। क्या है? कंट्रोलिंग का हम लोग प्रोसेस को समझना जरूरी है कि आखिरकार कंट्रोल करोगे तो कैसे करोगे? कंट्रोल करिएगा तो कैसे करिएगा, उसका प्रोसेस है। कंट्रोल करने का प्रोसेस है कि पहले सेटिंग अप स्टैंडर्ड, कितना काम होना चाहिए इसको सेट करो। इसको क्या करो? नहीं समझे? जैसे परिवार में कैसे कंट्रोल होता है? सेट किया गया स्टैंडर्ड कि सुबह उठ जाना है एकदम 5 बजे, नहा धोआ के पूजा पाठ कर लेना है, काम वाले लोग काम पे जाएंगे, जिनका जो काम है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करेंगे, नहीं तो पढ़ाई करने जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हर शेड्यूल फिक्स हुआ है, खाने का, शाम को पढ़ाई करने का, शाम को काम करने का, सोने का। इससे शेड्यूल से गड़बड़ हो जाता है तो जो हेड रहता है वो डांटता है, ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, पढ़ा नहीं, डांट सुनना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग का परिवार का कंट्रोलिंग चलता है। समझ पा रहे? तो पहले एक तो स्टैंडर्ड सेट किया गया है। नहीं समझे? नहीं सेट हुआ तो तुम लोग अपने जब परिवार चलाना तो ऐसे करना, वो स्टैंडर्ड बना लेना, कब कैसे क्या करना है। एक तो क्या बना लेना? अरे फैमिली कभी ना कभी तो चलाना ही पड़ेगा ना। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो एक स्टैंडर्ड बना लेना। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क, मेजरमेंट ऑफ, अच्छा ऐसा नहीं कि तो बना लिया सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तुमको भी फॉलो करना है। ये समझा? सबसे ज्यादा तो तुमको फॉलो कर रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा तुम ठीक हो, बोल रहा है अपने ठीक नहीं, हमको बोल रहा। समझा क्या बोल रहे हैं? तो पहले सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, सेटिंग ऑफ, फिर क्या? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क का मतलब क्या होता है भाई? काम का क्या कर लीजिए? मेजरमेंट। क्या कर लीजिए? कितना काम हुआ। मान लो टारगेट सेट किए, ऐसा सुन लो, बालक लोग सुन रहा है, मान लो टारगेट सेट किया कि दिन भर में 500 केजी का प्रोडक्शन होना चाहिए, वर्कर 200 केजी बनाया है, तो एक्चुअल कितना कम बना? 300। कितना कम बना? तो पहले सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड 500, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क 200, फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड वर्क। स्टैंडर्ड कितना बनना चाहिए था? 500, बनाया 200, कितना कम हुआ? तो ये है डेविएशन। तो एनालिसिस ऑफ डेविएशन, क्या कारण से कमी हुआ, क्या कारण से? एनालिसिस ऑफ डेविएशन, एनालिसिस ऑफ क्या? फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन,
टेकिंग करेक्टिव, सही करने के लिए हम अपना कदम उठाएंगे। सही करने के लिए क्या उठाएंगे? यही है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, यही कंट्रोलिंग का क्या है। समझा क्या बोले कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? तो पहले स्टैंडर्ड को सेट करो। किसको सेट करो? दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क। तीसरा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। समझ पा रहे हैं? फिर एनालिसिस ऑफ डेविएशन, एनालिसिस ऑफ, और फिर क्या? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव, तो एक तो स्टैंडर्ड को सेट करना है कि आखिरकार कितना काम होना चाहिए। एक तो स्टैंडर्ड को क्या करना भाई? सेट करना है कि कितना काम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? फिर मेजरमेंट कर लो कितना हुआ, फिर कंपेयर कर लो कितना हुआ। कुछ कम ही हुआ तो काहे कम ही हुआ, उसको सही करके स्टेप लगाओ। सही करके क्या लगाओ? सुधार हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस। समझा कि नहीं समझा? फैमिली में भी यही होता है। एक स्टैंडर्ड सेट है, मेजरमेंट हो गया, जो गड़बड़ किया उसका ऊपर बोला जाता है क्या गड़बड़ किया, समझा जाता है खुद से क्या गड़बड़ किया, आपसे नहीं होना चाहिए, उसका जवाब मांगा जाता है, डटाई होता है, उचित कार्रवाई होता है। यही है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव हर चीज का है ना तरीका, यही है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। समझा कि नहीं समझा? समझा? हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। क्वालिटी में भी स्टैंडर्ड हो सकता है कि क्वालिटी सेट कर लो, इस क्वालिटी का माल बनना चाहिए। उससे क्वालिटी गिरा तो मेजरमेंट करो काहे गिरा क्वालिटी। नहीं समझे? कितना प्रोडक्ट क्वालिटी पे चलता है, कितना प्रोडक्ट क्या चीज पे चलता है? क्वालिटी पे चलता है। समझा? तो ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस। आगे बढ़े, बोलोगे सब तो? क्रिस सुन रहा है? इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल का क्या महत्व है? महत्व है कि भाई गोल अचीवमेंट करवाता है। क्या करवाता है? गोल अचीवमेंट। समझ पा रहे? माना ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? कंट्रोलिंग करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। नहीं समझे? अब मान लो हम कंट्रोल कर रहे हैं परिवार पे, पूरा फैमिली पे कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चा पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो कितना भी नालायक रहेगा तो थोड़ा पढ़ लेगा। कंट्रोलिंग है भाई। पूरा नहीं पढ़ेगा तो थोड़ा तो पढ़ेगा। कंट्रोलिंग है। डाटाई मिल रहा है, डोज मिल रहा है उसको, कुछ नहीं तो कुछ तो करेगा। नहीं समझे? तो ये क्या है भाई? गोल अचीवमेंट। क्या है? समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ये पहला कौन सा है? गोल अचीवमेंट। कौन सा? समझ रहे? फिर क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस, समझ रहे? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब कि पता चल जाएगा कि तुमने कैसा काम किया, कितना काम किया, कुछ कमी तो नहीं किया, ये पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जो भी हमारे पास संसाधन है उसका पूरा पूरा यूज करेंगे। जो भी संसाधन है उसका पूरा पूरा, संसाधन का रोना नहीं रोएंगे, जो है उसी को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स नहीं समझे? जैसे देखिएगा कितने लोगों के घर में जगह कम होता है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा का अंदर में इच्छा होता है तो पढ़ता है, चाहे चौकी के नीचे पढ़े चाहे चौकी के ऊपर पढ़े। समझ पा रहे हैं? या बाहर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़े, जहां पढ़े उसको पढ़ना है तो पढ़ेगा। कितना बच्चा लाइब्रेरी का सहारा ले लेता है। बहुत सारे लाइब्रेरी है जहां पे मंथली 20-30 रुपया का फीस लगता है, वहां जाके आप अंदर में पढ़ाई कर सकते हैं। जगह नहीं है घर में तो क्या करेंगे? सुन रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स, तो रिसोर्स का रोना नहीं रोना है, नहीं है हमारे पास। अरे जो है उसी में करो, जो है उसी में बेस्ट करो। समझे? फिर आ जाएगा रिसोर्स बाद में। तो इसी को हम कहते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स समझ रहे हैं आप लोग? फिर क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करो, नहीं तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क मीन्स रिस्क नहीं मैनेज करोगे तो बर्बाद तो होगे। कौन काम में रिस्क नहीं है? कोई ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है? ये पढ़ाई हो रहा है, यहां रिस्क नहीं है? बोलिए। रिस्क को नहीं मैनेज करेंगे तो अभी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो बोला पंखा गिर जाएगा। देख लो बेशरम लोगों को। आइए, किसका बात कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट। किसका? रिस्क नहीं है कि हम जैसे मान लीजिए बच्चा आगे झगड़ा कर लिया, कपार फोड़ा फोड़ी कर लिया, नहीं समझा? तो कंट्रोल छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यही कंट्रोल रखेंगे तो हम होने नहीं देंगे। यहां भी नहीं होने देंगे, बाहर में भी होने, 100 मीटर के एरिया में नहीं होने देंगे। 100 मीटर का एरिया छोड़ के जो करना करो। नहीं समझा? 100 मीटर, हाँ तो बाहर जाते नहीं है, क्लास छुट्टी होता है तुरंत निकलते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखता नहीं है तुम लोग? हम चार तो ताकते हैं एक बार,
तुम लोग का अलग, हम खेला करने जाते हैं बाहर। आइए रिस्क मैनेजमेंट। तो पहला कौन सा है बोलिए, निकलते हैं ना हर क्लास में, समझा। तो 100 मीटर कितना दूर होता है भाई? वो विवेकानंद जी के स्टैचू से लेके मेरे स्कूल का स्टैचू मैंने अर्जुन रथ हो गया 100 मीटर। हम तो अपना आंख दौड़ा ही लेते हैं। आइए, तो पहला क्या भाई? गोल अचीवमेंट। दूसरा, तीसरा, चौथा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को तो मैनेज करेंगे ही ना, नहीं समझे? क्या मान लो बच्चा आया पढ़ने के लिए, गरिया दिया, खराब मूड में है, अपने आप को गरिया दिया या किसी दोस्तों को गरिया दिया, हम थोड़े गरियाने देंगे उसको। उल्टा उल्टा भाषा में समझाएंगे कि तुम्हारा बाप का घर नहीं है, किसी आ जाएंगे तब ऐसे समझाएंगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? किसी आ जाएंगे तब ऐसे समझाएंगे, और नॉर्मल रहेंगे तो समझाएंगे कि भाई फील्ड नहीं है, ये फील्ड आपका घर नहीं है, मैंने इज्जत से समझाएंगे। अब बहुत किसी आ जाएंगे तो बाप को समझे। आइए, किसका बात कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट। किसका? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। कौन सा? डिसीजन मेकिंग माने निर्णय ले पाइएगा, कंट्रोल तगड़ा रहेगा उसके हिसाब से निर्णय लीजिएगा ना। कंट्रोल से ही तो निर्णय होता है, तुरंत कुछ गड़बड़ होता है निर्णय चेंज, निर्णय चेंज नहीं समझे, तुरंत निर्णय चेंज भी तो किया जाता है। डिसीजन मेकिंग कौन सा? निर्णय लेने में सुविधा होगा अगर कंट्रोल तगड़ा है तो। कंट्रोल तगड़ा है नहीं समझा? कंट्रोल तगड़ा है तो निर्णय लेने में क्या होगा? सुविधा होगा। सुन रहे हैं बालक, सुन रहे हो? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल तगड़ा रहेगा तो जवाब दे पाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, कितना काम हुआ, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, सही से हुआ या नहीं हुआ काम। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द परफॉर्मेंस, आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द। और ट्रांसपेरेंसी रहेगा, सबको समझ में आएगा, नहीं कंट्रोल सबसे करता है, सही से काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगा, सबको समझ में आएगा कि सब कुछ वेल मैनर में काम हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अगर कंट्रोलिंग करोगे तो लगातार आपका इंप्रूवमेंट होगा, लगातार आप बढ़ते रहेंगे, प्रोग्रेस में रहेंगे। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बोलो क्या बोले हैं? तो कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या बता पहला? गोल अचीवमेंट, फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्लियर है? पक्का। अब देखो, दो तरीका का कंट्रोल है, एक है ट्रेडिशनल मेथड है और एक है मॉडर्न मेथड। एक कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल। गिव मी योर बुक। कौन कौन सा मेथड है भाई? आइए, कौन कौन सा मेथड है? सुनिए, दो तरीका का कंट्रोल है भाई। कौन कौन सा? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल और बालक दे दो, ठीक से जाना, सही से जाना लगेंगे। सुना, कंट्रोल करने का दो टेक्निक है, कौन कौन सा? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। बोलो क्या बोले हैं? ट्रेडिशनल और, सही से जाना देखने लगे। ट्रेडिशनल और, सुन रहा? ट्रेडिशनल माने जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से, बीवी लोग सुना, ट्रेडिशनल माने जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा, उसको कौन सा मेथड कहते हैं? ट्रेडिशनल। कौन सा? अभी नया नया जो आया उसको क्या कहते हैं? मॉडर्न। क्या कहते हैं? अभी हम लोग ट्रेडिशनल समझ रहे हैं कि ट्रेडिशनल कौन कौन से तरीका है कंट्रोल को करने का। सुना, पहला है डायरेक्ट सुपरविजन। बोलो क्या बोले हैं? डायरेक्ट सुपरविजन मैंने समझ रहे हो, बैठ के देखते रहो काम किया कि नहीं, एक आदमी रख दो देखेगा वो, समझ? डायरेक्ट सुपरविजन, देख रेख करेगा, आपने समझ पाए, देख रेख में काम को करवाएगा, या खुद बैठ के देखो, खुद बैठ के करवाओ, नहीं समझे? इसको कहते हैं डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट या ब्रेक इवन एनालिसिस कर लो कि कितना काम होना चाहिए, कम से कम कितना काम, समझ रहे? नहीं तो इतना काम तो तुमको करना पड़ेगा, तो तुम्हारा महीना नहीं देगा। इससे कम काम किया तो तुमको महीना नहीं देगा। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन होता है ना कि वर्कर को इतना काम तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो महीना नहीं देंगे। समझ गए? वर्कर आएगा कमा के देगा तब तो उसको हम पैसा देंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस, समझे? बजटरी कंट्रोल, बजट बना लो, बजट बना लीजिए, एक बजट में काम करिए, खर्चा का, इनकम का, समझ पा रहे? रिसोर्सेस का एक तो बजट बना लो, उसके हिसाब से कंट्रोल करो, समझे? उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड तरीका बना दो कैसे कैसे काम को करना है, उस तरीका से काम अगर नहीं करेगा तो डांटेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दो, समझ पा रहे हैं? जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं
इंटरनल कंट्रोल रखो, माने एक तो व्यक्ति रख दो जो देख रेख करेगा काम हो रहा कि नहीं हो रहा। इंटरनल ऑडिट बैठा दो जो जांच पड़ताल करेगा कि सब सही से किया या नहीं किया। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए से कंट्रोल करेंगे। कैश फ्लो देख लो, कैश का पोजीशन लोग ठीक रखा है कि नहीं रखा है। ये सारे के सारे टूल्स है। किसके टूल्स है भाई? कंट्रोल को करने का। सब ट्रेडिशनल टूल समझाए हैं, मॉडर्न टूल्स आज नहीं समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास समझाएंगे। कंट्रोल करने का कितना टूल्स है भाई? 2। कौन कौन सा? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। बोलो क्या बोले हैं? जितना समझाया सारे के सारे क्या समझाया? ट्रेडिशनल। ब्रेक इवन, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, समझ पा रहे? डायरेक्ट सुपरविजन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बजटरी कंट्रोल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, ये सारे रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सब के जरिए जब चेक करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल। समझ पा रहे हैं? ट्रेडिशनल है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब जो आप बात नहीं, आपके लिए जो सूटेबल हो यूज करिए। सारा कंट्रोल का तरीका तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपके लिए जो सूटेबल है, जो बेस्ट है, उसके लिए उस चीज को आप यूज करिए। समझ गए क्या बोले? आइए बुक में मार्क करते हैं। बुक खोलिए।